आप मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश अम्बेडकर नामा चर्चा। और मेरी खास तौर से आज हम डॉक्टर्स जो लोग हैं उनसे हम बात करें। संदर्भ ये है कि कल से सोशल मीडिया पे एक फोटो मिश्रा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका फोटो वायरल हुआ है। उन्होंने जो लिखा है मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था। उनको हिंदी भी लिखना पता नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं। सुना है बड़े पोजीशन पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं, कई किताबें हैं और एक चुनौती भी है कि किसी सेमिनार में बहस कर ले, अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुन ले। हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। देखते हैं कैसे नोट और रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कौशल में लिखा, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत के 60% डॉक्टर्स अयोग्य है नहीं है। अब उन्हें उन्हें नहीं कौन पता कि यहाँ डॉक्टर से नहीं 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 भीम बाबा के संविधान से बनते हैं। संविधान वह नहीं ब। तो इसमें दिलीप मंडल साहब ने कई गलतियां निकाला है। लिखते हैं वो कि लगता है कि इंग्लिश जानते हैं, लगता नहीं कि इंग्लिश जानते हैं। हिंदी में एक वाक्य में 7 गलतियां, बेहद भ्रष्ट भाषा, बाकी तमाम पोस्ट में बेहिसाब गलतियां। 5वीं का बच्चा भी इनसे शुद्ध हिंदी लिख सकता है। संविधान और समाज विज्ञान का जो ज्ञान है वहां दिख रहा है। बाकी का उनका ज्ञान उनकी प्रोफाइल पर जाकर चेक करें। समाज विज्ञान में स्रोत यानी रेफरेंस का बहुत महत्व होता है। डब्ल्यूएचओ को कोट कर रहे हैं लेकिन स्रोत नहीं बता रहे हैं। मुझे इनके स्रोत पे संदेह है। इनका अद्भुत कैरेक्टर है जो जिनके बारे में हमारे शोध सहयोगी राजा चौधरी जो रिसर्च करके इनके बारे में निकाला, अद्भुत कैरेक्टर है। उसमें मैं ज्यादा बहस करने नहीं जा रहा हूँ। सोशल मीडिया में 2 दिन से छाए हुए हैं। और आज जो इन्होंने भाषा डॉक्टर्स के बारे में यूज किया है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ उस मुद्दे पे बात करने के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ऐसे नाम है जो परिचित है पूरा पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सर्जन है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ विभाग रह चुके हैं, जाने माने नामी गिरामी व्यक्ति हैं। सर स्वागत है अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद। ये प्रोफेसर ने लिखा है। तो ऐसा है कि पहली बात तो प्रोफेसर हमें मूर्ख लगते हैं, नंबर 1। ऐसे लोगों के बारे में बात क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी जिसका कुछ ज्ञान है उसको ज्ञान देना हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितना हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उससे कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100% लोग जो है वो नॉन बैकवर्ड लोग जाते हैं। शेड्यूल कास्ट तो खैर बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो बिल्कुल नहीं जाते। तो समझिए कि 55 जो 60% वो बोल रहे हैं वो उन्हीं प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल कॉलेज से पढ़े होंगे। पहली बात तो डब्ल्यूएचओ ऐसा बोल नहीं सकता। और हम लोगों ने जो देखा है वो स्टैंडर्ड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है जिसमें स्वर्ण जाति के बच्चे पढ़ते हैं उनका स्टैंडर्ड काफी कम होता है। और ये आपको बता दूं एक बात रतनलाल जी कि एक जो रिजर्व कैटेगरी से जब आते हैं बच्चे तो हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 50% है। अगर वो बच्चा 50% लाएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। उसको पास होने के लिए 60-65% लाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे तरफ जो बैठे हुए हैं लोग वो स्वर्ण जाति के लोग हैं। वो उनका माइंड उसी समय बदल जाता है जब जानता है कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बिलोंग करते हैं तो उनका माइंड सेट उसी तरह से चल देता है। तो आप कितना भी अच्छा करें आपका यही सलत होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट है।
वहां पर एक महिला जो है अनुसूचित जाति की है। सारे लोग, अच्छे लोग, फैकल्टी, मंत्रालय सब चाहता है कि उन्हीं से ऑपरेशन कराएं, और जितने स्वर्ण जाति के लोग हैं उनसे कराना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, तो एक जगह बात नहीं है इन लोगों की बातें बहुत जगह है। और उनको इतना समझना चाहिए कि जो भी आरक्षण दिया गया है, आरक्षण का पर्पस कभी से उसकी मेरिट नहीं होती, उनकी मेरिट को प्रॉपर लाने के लिए दिया गया है, सोशल जस्टिफिकेशन के लिए लाने के लिए दिया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए दिया गया है। और जितने बच्चे निकलते हैं इस कैटेगरी से, वो कम से कम 100 गुना प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों से अच्छे होते हैं। और ये समझ लीजिए कि 60% डॉक्टर हमारे जो हैं वो निकलते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, और 40% निकलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। अब जाकर के जब नीट का एग्जामिनेशन शुरू हुआ है तो कुछ एक स्टैंडर्ड तय किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं तो जो बच्चों को इवन 3rd डिवीजन भी आता था वो भी डॉक्टर बन जाते थे पैसा दे करके। तो इनका तो 100% रिजर्वेशन था, हम लोग का रिजर्वेशन तो 15% है भाई, और इनका रिजर्वेशन 100% है। तो हम इनका तुलना कैसे कर सकते हैं? जनवरी रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन, और इनका 100% रिजर्वेशन है, क्योंकि इनके पास पैसे हैं, तो पैसा दिया डॉक्टर बन गए। अब जो एग्जाम शुरू हुआ है 2-3 साल से नीट का एग्जाम, कि इनको भी एग्जाम लिया जाए और इनको भी एक स्टैंडर्ड पर कम से कम लाया जाए, क्योंकि पहले इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। कोई भी लड़का जिसके पास 50 लाख एक, और आज भी देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएट जो करने जाते हैं कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्राइवेट में नहीं कर सकते, ये इन्हीं लोग के बच्चे करते हैं, क्योंकि वहां पर एक एडमिशन के लिए कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रहता है। और मुझे नहीं मालूम कि कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के पास 1 करोड़ रुपये हैं ऐसे देने के लिए। तो आप इससे बात कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज गांव में जितने लैंडलेस लोग हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, वो हमारे अनुसूचित जाति के और जनजाति के। वो कहाँ से पैसा खर्च कर पाएंगे? वो कभी जा नहीं पाएंगे। और उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ करके अच्छे डॉक्टर बनते हैं, मेहनत करते हैं। अगर उन लोग स्वर्ण जाति के लोग को 4 घंटा पढ़ना होता है, हमारे बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चे 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम इनसे बहुत अच्छे नहीं होंगे तो हमें वो लोग पास भी नहीं करने देगा। तो उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, और उनको अपने आप को अच्छा प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा समाज का बना हुआ है। डॉक्टर साहब, तो क्या ये माना जाए कि जो मिश्रा ने जो लाइन लिखी है वो प्राइवेट निजी कॉलेज में पढ़ने वाले अपने स्वजातियों के लिए लिखा है उन्होंने? ऐसा ही लगता है, अगर लिखा है तो। पहली बात तो WHO ऐसा बात बोल नहीं सकता, समझे कि नहीं? वो बिल्कुल गलत, WHO को बदनाम कर रहा है वो। WHO कभी नहीं बोलता। और अगर उनका तजुर्बा हुआ होगा तो ऐसे ही डॉक्टरों से पाला पड़ा होगा, जो कि प्राइवेट में पढ़े होंगे और इस तरह से आए होंगे, और वो स्वर्ण जाति के ही होते हैं। वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे नहीं पढ़ पाते। नहीं, वो तो मैं अनुभव से भी कह सकता हूँ। मैं कोविड से परिवार पूरा इफेक्टेड था, और उसमें मेरे दोस्त ने मैं घर बैठे-बैठे इलाज किया। मैंने जो है कहीं मैं हॉस्पिटल में नहीं गया, घर बैठे-बैठे मेरा दोस्त है डॉक्टर सोनू, डॉक्टर चंद्रशेखर, वो टेलीफोन पे, और सोनू घर पे आके देखता रहा, इलाज करता रहा, मैं ठीक हो गया, पूरा परिवार ठीक हुआ। तो ये समझ सकता हूँ, ये कुंठा है, एक पीड़ा है, क्योंकि आपके शर्ट बढ़िया चमक रहे हैं, वो देख के मिश्रा जैसे लोगों को जो है ना ठीक नहीं लगता है। इसलिए मेरिट का कोई सवाल नहीं है। मेरिट दो अनइक्वल के बीच नहीं हो सकती है ना तुलना। मिश्रा को मैं चुनौती देता हूं कि जो सब्जेक्ट उसको रखना है अपने सब्जेक्ट में,
वो उठा ले और 3 महीना तैयारी करते हैं, वो भी बोले, मैं भी बोलता हूँ, देखते हैं कौन कैसा बोलता है। चुनौती तो बराबर भारत से होगी ना। तो ये लोग देखिए सर एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवा में रहे हैं और आपके परिवार के कई लोग स्वास्थ्य सेवा में रहे हैं, ये जानता हूँ मैं और बहुत लोगों की आपने मदद भी की है। कास्ट क्वेश्चन को लेकर इसलिए मैं ये बात बार-बार सवाल उठा रहा हूँ कि बॉडी डॉक्टर जानते हैं कि सबका दिल एक ही होता है, ब्लड एक ही होता है, समाज सब बायोलॉजिकली एक ही तरह के लोग होते हैं। इस साइंस पढ़ने वाले लोग जैसे सीमा सिंह आईआईटी की इंजीनियर अभी कुछ गाली-वाली दे रही थी। डॉक्टर लोग जो कहते हैं कि वो साइंटिफिक है अ, उसके बारे में जिस तरीके से कई दोस्तों ने मुझे बताया है हम भी जानना चाहते हैं और हम हमारे दोस्तों को बताइए कि किस तरह के अनुभव मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में होते हैं कि जातीय कुंठा लेकर ही बैठे रहते हैं वहां पे लोग जो बड़े कभी जात के लोग। मिश्रा जी को ये बोलिए कि जब कोई मिश्रा हमारे यहाँ भर्ती होता है ना जी और उनको ब्लड चढ़ाना होता है तो उनको ये नहीं मालूम कि मुसलमान का ब्लड है कि हरिजन का ब्लड है और जी भूल जाते हैं और ज्यादातर ब्लड इन्हीं लोग का लगता है, समझे कि नहीं। और एक बात और बता दें, उन लोग को ये नहीं मालूम है कि जो हार्ट वाल्व बनता है, जी जो बायोलॉजिकल वाल्व हम लोग लगाते हैं, जी हाँ, वो गाय के चमड़ी का भीतर का होता है। तो उन अच्छा लोग को हाँ, ये उन लोग को समझना चाहिए। तो ये सब जब आप ब्लड ले सकते हैं और फिर इसमें आप हिंदू मुस्लिम की बात क्या करते हैं। और कभी ऐसा हम लोग कभी नहीं पूछते कि आपका कौन, हम लोग हिस्ट्री पूछते हैं, कभी किसी का जात नहीं पूछा जाता, जी समझे कि नहीं। अस्पताल में कभी बात ऐसी नहीं होती जो मिश्रा जी बात कर रहे हैं या जो भी आदमी बोल रहा है इस तरह का, वो आदमी या तो मतलब अपने माइंड सेटअप में नहीं, नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता ये आदमी जो बोल रहे हैं आप इस तरह का। एक तो डब्ल्यूएचओ का ऐसा कोट कर रहा है, डब्ल्यूएचओ एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हमारे देश के डॉक्टरों को इसके बारे में इस तरह का बात नहीं करेगा। हमारे देश के डॉक्टर कहीं का भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट का हो, सब अच्छे डॉक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ रशियन के डॉक्टर चाइना से पढ़ करके, रशिया से पढ़ करके, ये भी पढ़ने वाले डॉक्टर स्वर्ण जाति के ही लोग होते हैं। हम लोग नहीं भेज सकते अपने बच्चों को। तो वहां से बच्चे जो आते हैं पढ़ करके, उनको हम लोगों ने एग्जाम का एक पद्धति कर दिया कि एग्जाम पास करना पड़ेगा। जी और मिश्रा जी को ये बता दीजिए कि वहां से जो पढ़ के आते हैं तो 100 में से 1 बच्चे या 4 बच्चे, 5 बच्चे से ज्यादा नहीं पास कर पाते। और जो नहीं पास कर पाए, सब मेरिट वाले साथ होते हैं। हाँ, और नहीं पास कर पाए तो उन लोग, हो सकता है कि मिश्रा जी को पारा उन्हीं लोग से पड़ गया हो जो रशिया और चाइना पढ़ के आया होगा। आप मिश्रा जी को बता देना चाहिए कि मिश्रा जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग चाइना में, रशिया में पढ़ने नहीं जाते हैं, ये पढ़ने जाते हैं स्वर्ण जाति के लोग जिनके पास पैसे हैं। पैसे उन्हीं लोगों के पास है, बाकी लोगों के पास पैसे नहीं है जी जो अपने बच्चों को भेज सकता है। सर एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर्स के ऊपर इन्होंने जो पूरा एक तरह से अटैक किया है, मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी 70% से ज्यादा डॉक्टर्स सवर्ण जाति के होते हैं। क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ऐसे लोगों पर जो कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, एक आधिकारिक बयान नहीं करना चाहिए था? तो फोटो लगा लिया होगा, खिंचवाया नहीं होगा, लगा लिया होगा, मुझे जो लगता है, समझे ना। तो उसका पहले जांच करवाई कि आदमी वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं, वो है, वो पता कर लिया। अच्छा, एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको तो इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। हाँ, ये बात हुई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेडिकल प्रोफेशन की ओर से भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, बड़ा एसोसिएशन है और काउंसिल है इनफैक्ट, उनकी ओर से इस तरह के अभी कोरोना में जितने लोग काम कर रहे हैं, अपने जीवन दांव पे लगा के काम कर रहे हैं, सारे जाति धर्म के लोग काम कर रहे हैं। मैं ये तो एक दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं वो एससी एसटी ओबीसी बैकग्राउंड के आए हुए लोग, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इस पे इस ऐसे समय में क्या
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से एक इनकी निंदा तो की जानी चाहिए थी कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए, एसोसिएशन को करना चाहिए कि इस तरह का लोग इस देश में कैसे हैं। जी, एकदम इन लोग को मतलब बिल्कुल निंदनीय पात्र है और इस पर एक्शन होना चाहिए। जी। इस आदमी पर ठीक है एक्शन सर। होना जी, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए इस पर। ठीक इस है तरह सर। की बात करते हैं। अच्छा लगा, बहुत जानकारी आपसे मिली। कुछ और मुद्दों पर आपसे फिर मुलाकात होगी सर। और अच्छा लगा, आपने बहुत सारी अंदर की बातें बताई कि डॉक्टर्स भी प्राइवेट कॉलेज से या रशिया, चाइना से पढ़ के आते हैं। उस समय 100 में से 100 लगभग सवर्ण होते हैं, उसमें से 4 ही 5 पास करते हैं। दिलचस्प सूचना है। बिल्कुल। जी सर। शुक्रिया सर, आपसे फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ खास मुद्दे पर। शुक्रिया सर, ठीक थैंक यू। है। थैंक यू सर।